हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे जिसका नाम है शकील मलिक। और आज मैं फिर से लेकर आया हूँ आपके लिए एक शानदार कमाल की मोटिवेशनल इंस्पिरेशन स्टोरी जिसका टाइटल है चतुर कवि। दोस्तों, स्टोरी को आप एंड तक ज़रूर सुनना। देखो, स्टोरी को आप एंड तक सुनेंगे तो आपको जो इसके अंदर पॉइंट्स, जो सीखने वाली बातें हैं, वो आपको ज़रूर मिलेंगी। तो स्टोरी को आप एंड तक ज़रूर सुनना। तो मैं स्टार्ट करता हूँ। दोस्तों, एक गांव में एक कवि रहता था जो काफ़ी शानदार गायक था। अपनी आवाज़ से सभी लोगों को प्रेरित करता था। एक बार उसकी माली हालत इतनी कमज़ोर हुई कि उसके घर में खाने के लाले पड़ गए। तो वो राजा के यहाँ मदद मांगने के लिए जाता है। और जब वो राजा के यहाँ पहुँच जाता है तो राजा के वहाँ महल में जाने के बाद वो अपनी आवाज़ से इतना सभी को प्रेरित करता है। और अपनी कवि जो था वो गायक था और अपनी आवाज़ से सभी लोगों को इतना प्रेरित करता था कि सभी लोग वहाँ पर वाह वाह कर रहे थे कि क्या शानदार आपने कविताएं सुनाई हैं। तो राजा बोलते हैं, मांगो, आप क्या लेना चाहते हो, कुछ भी आप मुझसे जो कहोगे मैं आपको वो दे दूँगा। तो वहाँ पर मोहरों से सजी शतरंज की तरफ इशारा करते हुए जो कवि था उसने कहा, महाराज, ये जो शतरंज है इसके एक खाने में अगर आप एक चावल का दाना रखोगे और दूसरे में डबल करते चले जाओगे तो मैं समझूंगा मेरा इनाम मिल चुका है। तो राजा ने ताली मारी और अपने जो दरबारी थे उनसे कहा, तो जैसा ये कह रहे हैं इसी तरीके से करा जाए। और शतरंज को लाया जाता है। पहले खाने में एक चावल का दाना, दूसरे में दो दाने, तीसरे में 4 दाने, चौथे में 8 दाने। इस तरीके से हर खाने को डबल करते हुए वो दाने को रख रहे थे। इसी तरीके से जब 10वें खाने तक संख्या चावलों के दानों की 512 हो चुकी थी और इसी तरीके से 20वें खाने तक चावलों की जो संख्या थी वो 5,24,288 हो चुकी थी। इसी तरीके से चावलों की जो गिनती थी आधे शतरंज तक जाते जाते अरबों खरबों में पहुंच गई। और राजा, अभागे राजा, उस कवि के पास आता है और अपना सब कुछ राजपाट उस कवि के हाथ में सौंप देता है। क्योंकि जो डबल जिस तरीके से वो काम था कि एक चीज़ रखी फिर डबल, इस तरीके से वो राजा उस कवि की पूर्ति नहीं कर सका क्योंकि हर चीज़ वहाँ पे डबल हो रही थी। तो राजा को अपना सारा राजपाट जो था उस चतुर कवि के हाथों में सौंपना पड़ा। तो दोस्तों, इस स्टोरी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि अगर अकेले काम कर रहे हैं तो अगर हम 10,000, 12,000, 15,000 रुपये ही कमा सकते हैं, लेकिन अगर हम 10 या 50 लोगों को अपने नीचे काम कराकर हम बहुत बड़ी आमदनी क्रिएट कर सकते हैं। इसी तरीके के आज जो आपने सुना भी होगा, नेटवर्क मार्केटिंग, डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री आज इसी पे ही काम करती है। क्योंकि देखो, मुकेश अंबानी हैं, अकेले काम नहीं करते, लेकिन उनके नीचे आज काफ़ी हज़ारों लाखों लोग काम करते हैं। इसी वजह से आज उनकी आमदनी इतनी है। और बहुत से ऐसे काफ़ी लोग हैं, टाटा हैं, बिरला हैं और जितने भी बड़े लोग हैं सर, वो अकेले काम नहीं करते, उनके नीचे काफ़ी लोग काम करते हैं। इस कहानी का मकसद भी यही है दोस्तों कि आप नेटवर्क मार्केटिंग की पावर को समझें। क्योंकि आप अकेले काम नहीं कर रहे होते हैं, वहाँ पर आप एक बंदे को इस बिजनेस की कोई सी भी अपॉर्चुनिटी बताते हो तो वो 10 को बताएगा, 10 को बताएंगे। इसी तरीके से आपके नीचे लाखों करोड़ों लोग हो जाएंगे और आपकी आमदनी काफ़ी होगी। तो दोस्तों, इस स्टोरी का यही मकसद है और मैं यही कहूँगा कि आज नेटवर्क मार्केटिंग जैसी इंडस्ट्री को आज दिल्ली के कॉलेजों के अंदर भी इस चीज़ की मान्यता दी जा रही है। जगह जगह हमारी आज गाइडलाइन आ चुकी हैं। तो आज हम इस शानदार प्रोफेशनल नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं और हम कामयाब हो सकते हैं। क्योंकि आप अकेले किसी भी जॉब में हो, किसी भी प्रोफेशनल में हो,
तो आप 8,000, 10,000, ज़्यादा से ज़्यादा 20,000 रुपये, 25,000 रुपये कमा सकते हो। लेकिन आज की कंडीशन ये है कि जॉब नहीं है, लेकिन हम इसी शानदार नेटवर्क मार्केटिंग किसी भी प्रोफेशनल बिजनेस में जाके आप शानदार से शानदार इनकम ले सकते हो। यहाँ पे कोई मान्यता नहीं है, कोई पढ़ा लिखा नहीं चाहिए, कोई डिग्री वाला नहीं चाहिए। यहाँ पे आपका एक जोश, जुनून और एक पैशंस चाहिए, जो लगातार उसमें प्रदर्शन कर कर हम शानदार इनकम ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपको स्टोरी कैसी लगी आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं और स्टोरी को लाइक करें, और मेरी इस स्टोरी को अपने दोस्तों के में और रिलेशन वालों में और जहाँ भी आपके जानकार हैं, जो भी अदर्स ग्रुप हैं, इस स्टोरी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और हाँ, मेरे पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं आपको इसी तरीके की शानदार, कमाल की मोटिवेशनल एंड इंस्पिरेशन स्टोरी लाता रहूँगा। स्टोरी सुनने के लिए आप सभी का मैं तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ।